क्या भारत को नेपाल बनाने की तैयारी है? सीजेपी के इस प्रोटेस्ट का उद्देश्य क्या है? दिल्ली की सड़कों पर धुआं, संसद के बाहर भारी हंगामा, आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज और संसद तक पहुंचने की कोशिश करते प्रदर्शनकारी। सोशल मीडिया पर एक सवाल तेजी से पूछा जा रहा है, क्या यह सिर्फ एक छात्र आंदोलन है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को नेपाल जैसा बनाने की तैयारी की जा रही है? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सोमवार यानी 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली में संसद की ओर मार्च करने निकले। प्रदर्शन का ऐलान पहले से किया गया था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ संसद के करीब पहुंची, हालात तनावपूर्ण हो गए। दिल्ली पुलिस ने संसद क्षेत्र में कई स्तर की बैरिकेडिंग लगाई थी। इसके बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा पार करते हुए संसद के नजदीक तक पहुंच गए। पुलिस का कहना है, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और कुछ जगहों पर पथराव भी किया। इसी दौरान एक सब इंस्पेक्टर घायल भी हो गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को पीछे धकेलने के लिए बल का प्रयोग भी किया। कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबरें सामने आई। संसद परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई और मुख्य प्रवेश द्वार कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। इसी बीच सीजेपी ने दावा किया कि उसके प्रमुख चेहरों में शामिल अभिजीत दिप्के को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा, ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभिजीत ने प्रदर्शन से पहले सभी सांसदों से छात्रों के समर्थन में खड़े होने की अपील भी की थी। अब सवाल उठता है कि आखिर सीजेपी चाहता क्या है? सीजेपी का कहना है कि उसका आंदोलन छात्रों के लिए है, युवाओं और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दों को लेकर है। पार्टी का आरोप है कि सरकार लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को दबा रही है और युवाओं की मांगों को गंभीरता से नहीं सुन रही है। इसी वजह से संसद मार्च का आयोजन किया गया। लेकिन दूसरी तरफ सरकार और पुलिस का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना सभी का अधिकार है, लेकिन संसद जैसे अति सुरक्षित क्षेत्र में जबरन प्रवेश करना या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जा सकती है। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन हिंसक होने लगा था, इसलिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो सोशल मीडिया पर या आम जनजीवन में चर्चा का विषय है कि क्या नेपाल जैसा एजेंडा भारत में चलाने की तैयारी हो रही? असल में यह एक राजनीतिक और वैचारिक दावा है जिसकी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। नेपाल में 2008 में राजशाही खत्म हुई और देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। भारत पहले से ही 1950 से एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसलिए भारत को नेपाल बनाने वाली बात किसी स्थापित तथ्य के रूप में सामने नहीं आई और ना ऐसा संभव है। लेकिन अब तक सीजेपी की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक दस्तावेज या घोषणा भी नहीं हुई है जिससे यह कहा जा सके कि इसका उद्देश्य कुछ वैसा ही है। लेकिन नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के नाम पर बवाल हुआ, अराजकता हुई, क्या कुछ ऐसा भारत में भी करने की तैयारी है? इस सवाल पे खूब चर्चा हो रही। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि लोकतांत्रिक विरोध की सीमा क्या होनी चाहिए। क्या संसद तक मार्च करना लोकतांत्रिक अधिकार है या सुरक्षा व्यवस्था से समझौता नहीं किया जा सकता है? आने वाले दिनों में इस प्रदर्शन और इससे जुड़े राजनीतिक असर पर सबकी नजर बनी रहेगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।